हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत पे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत चर्चा करने के पहले हम देखें कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत एक है, दूसरा है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत, अगला है राज्य की उत्पत्ति के पैतृक या मातृसत्तात्मक सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हैं। इनमें से राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी शक्ति सिद्धांत का जो प्रवर्तक है, विचारक है, वह उसका जो दृष्टिकोण है कि पहला जो राजा हुआ होगा वह शक्तिशाली योद्धा रहा होगा, और इसी पे हम जो है आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शक्ति सिद्धांत में राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यह जो है सभी लोग जो है शिकार के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे शिकार के पीछे, तो प्रारंभ में जो मनुष्य का जो जीवन रहा होगा वह कबीला जीवन रहा होगा। उसका प्रमुख जो है जो आधार शिकार पे आधारित रहा होगा, और इसी क्रम में जो है शिकार पे आधारित रहता होगा, मचान बनाकर रहता होगा, जंगल में रहता होगा। तो यह रहने का था, और उनका मुख्य जो है भोजन, मुख्य जो आवश्यकता थी वह भोजन था, और भोजन के लिए शिकार पे आधारित था, समूह में रहता था, कबीला जीवन था। और इसमें से क्या हुआ होगा कि शिकार के पीछे एक कबीला जो है दूसरे कबीले के क्षेत्र में चला गया होगा शिकार का पीछा करता हुआ। दूसरे कबीले के जो लोग थे वो भी उस शिकार का पीछा किया होगा, और दोनों ने मिलके उस शिकार को जो है शिकार किया होगा, या उसकी जो है जो इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि वह जो है मान लिए शिकार किए हुए वस्तु, जानवर जो भी था भोजन के लिए, वह किसका होगा, और इसी को लेकर दोनों में संघर्ष हो गया होगा। और इस संघर्ष में जो कबीला जीत गया होगा वह शिकार के साथ साथ दूसरे कबीले पर अधिकार जमा लिया होगा, और वहीं से जो है यह पहला राजा जो है बना होगा। यह इस तरह से फिर वह कबीला दूसरे अगले कबीलों पर आक्रमण किया होगा, और यह प्रवृत्ति चलती रही होगी, और इस तरह से जो है कबीला जीवन का विस्तार होता गया होगा। यानी युद्ध ही जो है शक्ति सिद्धांत के जो समर्थक हैं उसका मूल जो उद्देश्य है कि शक्ति ही जो है के बल पर ही शक्तिशाली योद्धा जो होगा वह राजा बना होगा, चाहे उसका युद्ध की प्रक्रिया कुछ भी क्यों न हो। और इस तरह से हम देखते हैं जो शक्तिशाली योद्धा रहा होगा वह पहला राजा होगा, पहला राजा शक्तिशाली योद्धा बना होगा। तो इसी तरह से इसी पे आज हम विस्तार से थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति की जो शक्ति सिद्धांत हैं वह उस पर जो चर्चा करने के, राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है। इसकी उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई है। उसके साथ साथ मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में जो शक्तिशाली होता है था वह अपनी शक्ति के प्रयोग के द्वारा क्या किया होगा, अन्य निर्बल व्यक्ति को पराजित कर अपने अधीन कर लिया होगा, और यह प्रक्रिया चलती होगी, ये समूह में रहा होगा। और वह जब समूह बड़ा हो गया होगा तो एक निश्चित प्रदेश में वह स्थायी रूप से निवास कर लिया होगा, और वहीं से राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति हुई होगी। और उस समूह का जो नेता या सरदार हुआ होगा, जो शक्तिशाली योद्धा रहा होगा, वह पहला राजा बना होगा। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं, राज्य क्या है, एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति शक्ति के आधार पे हुआ है। दैवी सिद्धांत क्या बताते हैं कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, लेकिन शक्ति सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह क्या करते हैं कि राज्य जो है मानवीय संस्था है, और इसकी उत्पत्ति में शक्ति जैसे तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। शक्ति सिद्धांत की जो है इस बात से कुछ मूल तत्व या विशेषताएं यहाँ हमें परिलक्षित होती है कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति ही है। राज्य बलवान द्वारा निर्बल के ऊपर अधिकार और प्रभुत्व का जो है परिणाम है। यानी शक्तिशाली योद्धाओं का प्रभुत्व ही जो है राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण है। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति सिद्धांत के समर्थक के अनुसार प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है।
आज भी राज्य के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा जो है शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही कायम रखी जाती है। इसके साथ साथ इस प्रकार शक्ति सिद्धांत विजय के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति को प्रकट करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का जो है समर्थन करता है, यानी इसके अनुसार राज्य के अधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। तो ये शक्ति सिद्धांत की मूल तत्व या विशेषताएं हैं। शक्ति सिद्धांत के विविध क्षेत्रों में विद्वानों के द्वारा विचारधाराओं में या अन्य क्षेत्रों में जो प्रयोग किया गया है, इसका हम थोड़ा यहाँ चर्चा कर लें। टूने जो है ने अपनी पुस्तक, टूने विद्वान का नाम है, उसकी जो पुस्तक है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो है उन्होंने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उस पर अपना शासन लादा होगा। ये चीज़ें जो है उन्होंने कहा, इतिहास पर दृष्टि डालने से भी यह सिद्धांत कुछ सीमा तक सत्य प्रतीत होता है। भारत में अगर हम देखें, मगध, कोशल, अवंती का जो है जो राज्य को उस समय जनपद कहा जाता था, जनपद, या यूनान में जो है स्पार्टा, एथेंस आदि राज्यों में पड़ोसियों को हराकर ही शक्तिशाली बना था ये सब राज्य। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य है, सिकंदर ने भी शक्ति प्रयोग के आधार पर ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। शक्ति सिद्धांत की मान्यता हमें अत्यंत प्राचीन काल में मिलती है। यूनान के सोफिस्ट विचारक इसका समर्थन करते हैं। इसी कारण कैलिक्लीज का मत है कि बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है, विषमता प्रकृति का नियम है, निर्बल की अपेक्षा बलवान जो है क्या है, श्रेष्ठ है। इसके अलावा और हम देखें प्लेटो की जो पुस्तक है कि पुस्तक रिपब्लिक के जो है पात्र जो थे, थ्रेसिमेकस के नाम से ये जो पात्र था, उनका कहना था न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी तरह से मध्यकाल में राज सत्ता धर्म सत्ता के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाने पर धर्म सत्ता के प्रतिपादक ने जो है राज्य का विरोध करते हुए उसे क्या बताया था, पाशविक शक्ति का परिणाम बताया था। वर्तमान समय में भी अनेक राजनीतिक विचारकों द्वारा शक्ति सिद्धांत की पुष्टि की गई है। अराजकतावादी राज्य को शक्तिमूलक संस्था घोषित करते हुए राज्य के अंत का प्रतिपादन करते हैं, यानी अराजकतावादी भी राज्य की उत्पत्ति को शक्ति ही मानते हैं। उसी तरह से व्यक्तिवादी भी राज्य को शक्ति पर आधारित करते हैं। इसी कारण राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, यानी शक्ति के कारण जो है इसे एक आवश्यक बुराई मानता है। साम्यवादी विचारक भी जो है राज्य एक शक्तिमूलक संस्था बताता है और उसका विकास पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग का शोषण करने से हुआ है। इस बात का जो है साम्यवादी विचारक कहते हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने भी शक्ति की प्रशंसा की और शक्ति के आधार पर ही अपने क्षेत्र का विस्तार नितांत प्राकृतिक बतलाया है। उसी तरह से वर्तमान समय में शक्ति सिद्धांत के कुछ समर्थक विद्वान हैं। गम्प्लोविज जो है, रेडजन, हाफर, ओपनहीम सबसे बड़े समर्थक हैं। जेम्स और वार्ड आदि नाम के प्रमुख विद्वान जो है ये सारे हैं जो शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। ओपनहीम ने अपनी पुस्तक द स्टेट में जो है के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन है। उन्होंने क्या कहा, राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है। तो इस तरह से बातें देखने को मिलती है। शक्ति सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई है, क्योंकि शक्ति जो है आज के प्रजातांत्रिक युग में यह सिद्धांत जो है सर्वमान्य नहीं माना जाता है। भले शक्ति तत्व का योगदान रहा होगा राज्य की उत्पत्ति में, तो इसकी आलोचना की जाती है कि शक्ति जो है क्या है, राज्य का अस्थायी आधार नहीं है, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली योद्धा या शक्तिशाली राजा लंबे समय तक शासन शक्ति के बल पर नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है। केवल शक्ति ही राज्य के
उत्पत्ति के लिए संभव नहीं है। राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध, धार्मिक एकता, आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक हितें, राजनीतिक चेतना, इन सब तत्वों का भी योगदान रहा है। इसके साथ साथ जो है शक्ति सिद्धांत जो है प्रजातांत्रिक परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि प्रजातंत्र का जो आधार है जन इच्छा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ें प्रजातंत्र में हैं, जबकि शक्ति सिद्धांत के अनुसार या शक्तिशाली राज्य में ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। साथ साथ इसमें शक्ति सिद्धांत के अनुसार अगर हम की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसमें जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। इसके साथ साथ जो है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देता है। कौन? शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत को अगर हम मान लें तो प्रतिदिन जो है हम बड़े के एक दूसरे के शक्तिशाली सिद्ध करने के पीछे जो है हमें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष की स्थिति को देखना पड़ेगा। ग्रीन द्वारा शक्ति सिद्धांत की आलोचना की गई है और इनका कहना है कि राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति है। उसी तरह से शक्ति सिद्धांत क्या है? निरंकुशता को प्रेरित करता है। इसके साथ साथ शक्ति सिद्धांत क्या कहता है? योग्यतम ही जीवित रहेगा। यह सिद्धांत ठीक नहीं है। इसके साथ साथ राज्य मानव चेतना का परिणाम है, न कि शक्ति का परिणाम है। तो राज्य जो है इस आधार पे भी इस सिद्धांत की आलोचना किया जाता है। शक्ति सिद्धांत गांधीवादी परंपरा के विपरीत बताया जाता है। इसके साथ साथ निष्कर्ष और महत्व में कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि शक्ति सिद्धांत जो है शक्ति महत्वहीन है, इसके कुछ महत्व हैं। निष्कर्ष में हम कहेंगे कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में शक्ति का भाग अवश्य रहा होगा। सीले ने ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति द्वारा नहीं हुई, यद्यपि इसके विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया है। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि शक्ति सिद्धांत इस तथ्य को प्रकाश में लाता है कि शक्ति का प्रयोग राज्य का अनिवार्य अंग है। दूसरी बात, राज्य की आज्ञा का पालन शक्ति के प्रयोग द्वारा ही संभव है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए भी शक्ति का संचय आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो है ये सिद्धांत देता है। साथ साथ राज्य के विकास एवं संचालन में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सावधानी हमें क्या रखनी है कि शक्ति का प्रयोग जो है औचित्यपूर्ण ढंग से और जन साधारण के हित में किया जाना चाहिए।